के लिए बिल्कुल ऐसे जानवरों की तरह छोड़ दिया गया, क्योंकि तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, हम क्या जवाब। तमाम लोग जानते हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों पर किस तरह से एक तरफा कार्रवाई सरकार कर रही है। यहीं की बात है, संभल के उत्तर प्रदेश के संभल की बात है। 1200 परिवारों को, मुसलमानों के 1200 परिवारों को घर से बेघर कर दिया है सरकार ने। मैं आपको बता दूं कि ये गोदी मीडिया है, ये कभी भी ये नेशनल मीडिया मुसलमानों की खबरों को बढ़ चढ़ कर नहीं दिखाएगी। साथ ही जो मैं खबर दिखाने वाला हूं आप लोगों को, ये देख भी रहे हो, इस खबर को आपको कभी भी ये गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी। हाँ, हम दिखाएंगे, लेकिन आप लोगों को इस खबर को देखना है, आगे तक शेयर करना है सभी को। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर हम देखेंगे, जब भी हमारी ये बातें हैं आगे तक पहुंचेंगी। अगर हम खुद ही नहीं देखेंगे, हम जैसे लोग ही दिखा रहे हैं आप लोगों को, और फिर भी आप नहीं देखते हो, तो फिर कैसे आगे तक ये बातें जाएंगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल की बातें हैं। 50 सालों से मुसलमान वो वहां पर रह रहे थे। सरकार की तरफ से वहां पर वीडियो भी दिखाने वाला हूं, खुद उनकी जबानी सुनाने वाला हूं। मुस्लिम माँ बहनें सड़कों पर एक साइड में बैठकर कुरान शरीफ पढ़ रही, छोटे छोटे बच्चे खुले आसमान में, सबको घर से बाहर निकाल दिया, सड़कों पर बिठा दिया है। कोई भी किसी भी किस्म की मतलब सामान उनका नहीं है, और किसी भी किस्म का उनके पास में पैसे वगैरह कुछ भी नहीं है। समझिए आप बात को, और पूरा वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। लेकिन बता दूं कि 50 साल से वहां पर रह रहे हैं। कुछ सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की जो योजना है उसकी तरफ से भी 10-12 मकान वहां पर बनाए हुए हैं ऑलरेडी, और वहां पर से सड़कें भी निकाली हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। बिजली, पानी, नल की सुविधा, सब चीज की वहां पर सुविधा है। लेकिन उन चीजों की सुविधा होने के बावजूद भी सरकार ने कह दिया कि ये गैर आबादी में बने हुए मकान हैं। फिर भी, लेकिन अगर ऐसे ही गैर आबादी में बने हुए मकान थे, तो क्यों पहले सरकार ने इन पर नल, बिजली, सड़क, जो भी काम थे, मुसलमानों को मकान बनवाए, क्यों बनवाए अगर गैर आबादी में थे। लेकिन आप इस बात को सुने पहले कि किस तरह से अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए। आप देख सकते हैं घर के सामान पूरी तरीके से प्रशासन द्वारा सील लगाकर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पन्नी में ही ये पूरे परिवार, अब चूँकि ठंड का माहौल है, ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग अपने गुजर बसर कर रहे हैं। मैं दिखाऊंगा आपको ये नोटिस जो प्रशासन ने यहाँ पर लगाया है, और इस तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नोटिस देख सकते हैं, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ये संपत्ति मैसर्स यूपी ग्लास वर्क्स लिमिटेड समापन के मामले में पारित माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 13/7/1994 के अंतर्गत माननीय न्यायालय के अधीन है। अतः इस संपत्ति से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या कब्जा करना माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा और न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत दंडनीय होगी। आज्ञा से विक्रम सिंह, शासकीय संपादक। और आप देखें, उच्च न्यायालय इलाहाबाद की ओर से ये नोटिस आप देख सकते हैं। तस्वीरों को आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, और किस तरह के लोग, महिलाएं यहाँ पर विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। ऐसे में इनको पूरी तरीके से जीवन जीने के लिए बिल्कुल ऐसे जानवरों की तरह छोड़ दिया गया, क्योंकि कम से कम 50 साल से ये लोग इन घरों में यहाँ पर रह रहे थे, और इनका रोना बिलखना किसी से देखा नहीं जा रहा है। ऐसे में आप इस अम्मा को भी देख सकती हैं जो काफ़ी वृद्ध है। ऐसे में बच्चों को संदूकों के साथ और पलंग के साथ यहाँ पर, और मैं सामान के साथ यहाँ पड़ा हुआ, आप देख सकते हैं रात किस तरह से गुजारी जा रही है। और ऐसे में टॉयलेट की परेशानी, तमाम दिक्कतें हैं। मेरे साथ डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बबलू भाई, मैं उन्हीं से जानकारी करूँ। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन सर कम से कम आपकी तरफ से कोई कार्रवाई अब तक अमल में क्यों नहीं लाई गई? हमारे पास तो कोई भी नोटिस, आज तक हमारे पास कोई नोटिस ही नहीं आया। कोई लीगल नोटिस न माननीय उच्च न्यायालय से आया, न कोई रेवेन्यू अथॉरिटी ने कोई हमें नोटिस दिया। हमें कोई भी जानकारी इस बात की नहीं दी। सुबह सुबह लोग हमारे घर पर आए और कहा कि हमें वो दिया, क्या हमारे लोग आके ये फोर्स के साथ आए और कहा कि घर खाली करो। हमने कहा घर क्यों खाली करें? बोले ये हाई कोर्ट का आदेश है। तो हमने कहा हमें पता चलना चाहिए, कोई लीगल नोटिस हमें बताइए कौन है कि हम लिक्विडेटर की तरफ से आए हुए हैं, क्या लिक्विडेटर क्या होता है, यही हमें समझ में नहीं आया। हमने गूगल किया लिक्विडेटर क्या चीज़ होती है, तब पता चला कि ये शासकीय समापक होता है, ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। एक अकेले घर में सोते हुए इंसान को ला करके, और ये अचानक सुबह को ये कह दिया जाए फोर्स के साथ लाकर कि लो तुम घर से बाहर निकल जाइए, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, हम क्या जवाब। फिर दूसरी बात, जो ये इनके पास इन्होंने नक्शा दिखाया हमको आके कि नक्शा है कि आप इसमें, लेकिन हमें पता चला कि हमारा 674 गाटा नंबर जो है वो अनऑथोराइज कॉलोनी है, ना कि किसी फैक्ट्री के ऑनर की जगह थी वो। अगर शासकीय समापक या लिक्विडेटर को अगर ऐसा था कि ये अगर ज़मीन उसकी है, तो 2002 में उन्होंने हमें दिखाया कि 2002 में ये हुआ क्या, एक तहसीलदार की आख्या के मुताबिक उसने निरीक्षण किया आकर के, और उसको ऐसा उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि हो सकता है कि 674 कंपनी का हो, फैक्ट्री का हो, लेकिन हुआ नहीं। वो कोई भी रेवेन्यू अथॉरिटी ने कोई उसमें अपनी रिपोर्ट नहीं लगाई,
कोई कुछ नहीं लगा जब हमने जानकारी मिली तो। इसके बाद में इसके एक ही जो था इसका नक्शा था इनके पास में, और सामने जो बाउंड्री वॉल हो रहा है 9 बीघे ज़मीन उसमें भी है, लेकिन उसमें 10 मकान बने हुए हैं, 16 प्लॉट पड़े हुए थे, वहाँ पर वो लोग नहीं गए। तो एक ही देश में एक ही जज साहब के आदेश पर और 2 जगह कार्रवाई न हो गई, एक जगह कार्रवाई की गई, क्योंकि हम मुसलमान थे, हमें टारगेट किया गया। अगर हमें आप लोगों को निकालना ही है तो या तो हमें फिर एक बार ही हमें मार के भगा दीजिए कहीं, हम अपने बच्चों को लेकर चले जाएंगे, या हमारे पुरखों ने बुरा किया कि हम इस देश के लिए हम यहीं रह गए, चाहते तो हम भी कहीं चले जाते, देश से इस पर हमारे पास ऑफर था, लेकिन हमारे बुजुर्ग ने कहा कि हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं। हमें पता होता तो हम आज अपने पुरखों को बुरा कहते हैं कि उन्होंने गलत फैसला किया, जो वो यहाँ रहे, हमें नहीं रहना चाहिए था यहाँ पर। या आज हमें एक कभी हमारा कान काट लिया, एक हमारी आँख निकाल ली, एक हमारा पैर काट दिया, अरे हमें एक बारी जान से मार दो, हमें क्यों तड़पा तड़पा के मार रहे हो? क्या हालात बने हुए हैं हमारे, खुले आसमान के नीचे पड़े हैं आज। क्या हमारे यही हम इसलिए हमने अपने देश से मोहब्बत की थी। पानी और बिजली काट दी गई है, पानी काट दिया गया है। हम तो नगर पालिका को 50 वर्षों से हम यहाँ रह रहे हैं, 50 वर्षों से नगर पालिका को हम अपना हाउस टैक्स जमा करते हैं, गिराकर जमा करते हैं, जलकर जमा करते हैं, विद्युत विभाग को बिजली के हमारे कनेक्शन लगे हुए हैं। यहाँ से जो आपकी सड़कें देख रहे हैं, ये सब सड़कें हैं, ये लाइनें हैं, ये सब जो है सरकार की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से ली हुई है। अच्छा, कुछ घर प्रधानमंत्री आवास के तहत भी बस्ती कई 14-15 मकान जो 14-15 मकान इस सरकारी योजना से बने हुए, नरेंद्र मोदी की उससे बने हुए हैं, कुछ के नक्शे भी पास हैं। तो इसलिए सब कोई भी चीज़ है तो आज तक हमारे यहाँ ना तो कोई सेवाई न कोई भी सरकारी ये नहीं आया कि भाई आप पे क्या परेशानी है। पुलिस आती है और देख के चली गई। उस दिन तो पुलिस ने रोड पे बैठने तक मना कर दिया था कि आप यहाँ भी नहीं बैठेंगे। प्रशासन परेशान तस्वीरों को आप ज़्यादा शेयर करें पे दिखा पता तो सबको था यहाँ पर 8-6 दिन से ताला लगा पड़ा है। नेता यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आ रहे हैं और कुछ करने के लिए नहीं आ रहे। वोट मांगने के टाइम पे 4-4-6-6 बार आते हैं यहाँ पर नेता, चलो और वैसे नहीं आते बिल्कुल बराबर में। मतलब सांसद जी हैं, विधायक है, विधानसभा किसकी थी यहाँ पर, वो लोग कहाँ पर हैं? जब हमारे घर में ताले लगे पड़े हैं, खुले आसमान के लोग रह रहे हैं यहाँ पर, खुले आसमान पे बिल्कुल नीचे, ना पानी की फैसिलिटी, कोई नहीं है यहाँ पर, कोई भी बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे, पानी तक तो तरस नहीं आते। ये तो मोहल्ले के लोग हैं यहाँ पे जो बेचारे खाना पीना खिला रहे हैं, कोई चेयरमैन तक का नहीं आया, ना निगम पार्षद आया, ना विधायक, ना मंत्री। एक सांसद जी जरूर आ गए थे यहाँ पर, जो मौजूदा सांसद है जियाउर रहमान, और कोई नहीं आया यहाँ पर। सब राजनीति कर रहे हैं और हमें एक ही कम्युनिटी को परेशान कराया जा रहा है क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पर रहकर सही नहीं करा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जामा मस्जिद से कहकर हमें रोक लिया यहाँ पर कि देश हमारा है, हम यहाँ पर रहेंगे और खुशहाली के रहेंगे। लेकिन जिन्ना साहब कह रहे थे जब आज़ादी का टाइम हुआ था कि हिंदुस्तान में मुसलमान रुक तो रहे हैं, लेकिन आपको जिंदगी भर यही साबित करना रहेगा कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान। आज हमारे साथ यही हो रहा है। 50 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। विवादित जमीन उधर थी, फैक्ट्री की तरफ जहाँ पर कारखाना था, मुसलमानों को टारगेट किया है क्योंकि मेरा नाम सद्दाम है, इसलिए मुझे टारगेट। ऐसे में आप तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं बता सकता हूं, गोदी मीडिया इस मामले को कभी नहीं उठाएगी। दरअसल मामला क्या है कि जिस तरह से सरकार चाहती है उसी के ही पिठलग्गू बने हुए हमेशा रहते हैं। क्या है, ऊपर नेशनल मीडिया हो या स्थानीय मीडिया हो, ऐसे जो मार्मिक और दिल को दहला देने वाले दृश्य यहाँ से आपको मिलेंगे, वो कभी नहीं दिखाएगी, ना ही कहीं इसी इशू को दिखाएगी। लोग बीमार पड़े हैं, लोग हॉस्पिटलों में एडमिट हैं, बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे। ये छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, दिखाओ, छोटे-छोटे बच्चे हैं ये। तो आप लोगों ने वीडियो देखा है कि उत्तर प्रदेश के संभल का ये वीडियो है, जहाँ पर देखा 50 साल से मुसलमान रह रहे थे। सरकार ने पानी, बिजली, पूरी पानी की, लाइट की, सब चीज़ की सुविधा, सड़कों की सुविधा उस जगह पर की हुई है 50 साल से, जहाँ पर लोग रह रहे थे। लेकिन आज एकदम से आखिर ऐसा क्या हो गया कि वही लोग गैर आबादी में रह रहे हैं, जहाँ पर 15 मकान सरकार की तरफ से बने हुए हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया? ऐसा नहीं दोस्तों, सरासर ये गलत है। आप लोग इस वीडियो को दबा के शेयर करें, जितना आपके पास में शेयर किया जाए इतना सभी तक इस वीडियो को शेयर करना है हमें, ताकि ये वीडियो, ये बात सभी तक पहुँच सके।